एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत के एकादश पाठ उद्भिज्ज परिषद का अध्ययन करेंगे। उद्भिज्ज शब्द का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़। तो उद्भिज्ज परिषद शब्द का अर्थ हुआ पेड़ों की सभा या पेड़ों की संसद। परिषद का अर्थ होता है सभा, पेड़ों की सभा। यहाँ तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष। चार प्रकार की सृष्टि परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अधीन है, या कहें कि परमात्मा ने जो सृष्टि की है वो चार भागों में उन जीवों को बांटा है, और वो हैं जरायुज, अंडज, स्वेदज और चौथा है उद्भिज्ज। जरायुज में वो प्राणी हैं जो माता के गर्भ से पूर्ण शरीर के रूप में जन्म लेते हैं, अर्थात मनुष्य, पशु, ये हैं जरायुज। अंडज जो अंडे के रूप में उत्पन्न होते हैं, पक्षी और भी बहुत सारे जीव हैं। उसके बाद है स्वेदज। स्वेद का अर्थ होता है पसीना, अर्थात जो नमी से उत्पन्न होते हैं, पसीने से अर्थात नमी से जो उत्पन्न होते हैं, खासकर परजीवी जो है वो, जैसे मक्खी, मच्छर, कीट, पतंगे, ये सारे हैं स्वेदज। और उद्भिज्ज वो हैं जो भित्त का अर्थ था फाड़ना, भित्त फाड़ना। उत उपसर्ग है, भित्त शब्द है यहाँ पे, और जय का मतलब उत्पन्न होना। तो जो पृथ्वी को फाड़ कर उत्पन्न होते हैं, यानी कि पृथ्वी के तल से उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी के तल से अर्थात धरातल से जो उत्पन्न होते हैं स्वयं, उनको कहते हैं उद्भिज्ज। तो इनमें है पेड़ पौधे। तो चार प्रकार की सृष्टि है, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज्ज। आज हम वृक्षों की सभा के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे, और इस पाठ में हम मनुष्यों पर वृक्षों ने कटु कटाक्ष किया है, और लेखक की भी अद्भुत कल्पना है कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वो अपने जीवन के लिए दूसरों का नुकसान कभी नहीं करते, परंतु मनुष्य एक ऐसा जीव है जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए या आप कहें अपने मनोरंजन के लिए भी दूसरों को पीड़ा देने से पीछे नहीं हटता। आइए हम इस पाठ में आज कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ उद्भिज्ज परिषद पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य की निबंध पुस्तक प्रबंध मंजरी से संक्षिप्त करके लिया गया है। प्रबंध मंजरी पुस्तक से यह पाठ लिया गया है, उद्भिज्ज परिषद। और इसके लेखक कौन है? पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य। तो ऋषिकेश भट्टाचार्य, इसमें बहुत सारे निबंध लिखे हैं इस पुस्तक में ऋषिकेश भट्टाचार्य ने प्रबंध मंजरी में, और प्रबंध मंजरी से उद्भिज्ज परिषद नामक पाठ लिया गया है। श्री भट्टाचार्य का समय 1850 से 1913 ईस्वी है। संस्कृत के आधुनिक गद्यकारों में इनका अन्यतम स्थान माना जाता है। निबंध लेखन की दृष्टि से तो ये अद्वितीय हैं ही, अद्वितीय, अनुपम, यानी कि जिनके समान कोई द्वितीय न हो। निबंध लेखन की दृष्टि से तो हैं ही अद्भुत। संस्कृत में व्यंग्य शैली का प्रादुर्भाव इनके ही निबंधों से माना जाएगा, क्योंकि आज जो हम पाठ पढ़ेंगे उद्भिज्ज परिषद, वो भी एक व्यंग्य शैली का ही पाठ है। तो व्यंग्य शैली का प्रादुर्भाव भी इनके निबंधों से ही माना जाएगा। ये ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में संस्कृत के प्राध्यापक थे। इन्होंने विद्योदय नामक संस्कृत पत्रिका का 44 वर्षों तक बड़ी योग्यता के साथ संपादन किया। विद्योदय नामक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य। इनका प्रबंध मंजरी नामक लेख संग्रह ग्रंथ 1930 में प्रकाशित हुआ था। प्रबंध मंजरी का प्रकाशन हुआ था 1930 में। इस ग्रंथ की भाषा अत्यंत सरल, सरस तथा प्रवाहपूर्ण है।
इनकी भाषा में महाकवि बाण की शैली की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। अर्थात महाकवि बाण ने जिस प्रकार बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया था, महाकवि बाण भट्ट एक महान गद्यकार हैं और उन्हीं की नकल या उन्हीं की छाप हमें इस पाठ में भी देखने को मिलेगी। अर्थात प्रबंध मंजरी जो ग्रंथ है वो भी कुछ कुछ बाण भट्ट की शैली का ग्रंथ है। उद्भिज शब्द का अर्थ है वृक्ष और परिषद का अर्थ है सभा। इस शब्द का अर्थ हुआ वृक्षों की सभा। इस सभा के सभापति हैं, सभापति कौन है? अश्वत्थ अर्थात पीपल देव अर्थात सभापति के रूप में यहाँ अश्वत्थ देव विराजमान हैं। वे अपने भाषण में मानवों पर बड़े ही व्यंग्यपूर्ण प्रहार करते हैं और सभी वृक्षों की सभा बुलाई है और उसका सभापतित्व संभाला है पीपल देव ने, और वो मनुष्यों पर बड़े ही व्यंग्यपूर्ण प्रहार करते हैं, कटु कटाक्ष करते हुए क्या कहते हैं, आइए बढ़ते हैं आगे। अथ सर्वविध विटपी नाम मध्य भागे स्थितः सुमहान अश्वत्थदेवः वदति। अथ इसके बाद सर्वविध का अर्थ हो गया सब प्रकार के विटपी नाम, विटप का अर्थ होता है पेड़, सब प्रकार के पेड़ों के मध्य भागे बीच में स्थित सुमहान बहुत बड़ा जो था वो अश्वत्थ देव पीपल देव वदति कहता है। अर्थात सभी पेड़ों से घिरा हुआ या सभी पेड़ों के बीच में स्थित महान या बड़े अश्वत्थ देव पीपल देव ने कहा, क्या कहा कि भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा। यहाँ संबोधन कर रहा है, जैसे हम किसी भाषण में या किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके या उसके लिए आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार अश्वत्थ देव जो है वो पेड़ों के लिए कह रहे हैं। वनस्पति कुल प्रदीपा, अरे वनस्पति कुल के दीप को, वनस्पति कुल के दीपक अर्थात दीप को, अरे वनस्पति कुल के दीप को, ये संबोधन हो गया एक। तो उसके बाद है महापादपा का मतलब हो गया बड़े वृक्ष। अरे वनस्पति कुल के दीपक महान वृक्षों, अर्थात सभी वृक्षों का संबोधन करते हुए उनको क्या संज्ञा देता है, क्या उपमा देता है कि वनस्पति कुल के दीप को, अर्थात वनस्पति के कुल को, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों के कुल को प्रकाशित करने वाले हे वृक्षों। कुसुम कोमल दंत रुचः लता कुल ललनाश्च, और कुसुम का अर्थ हो गया फूल, फूल के समान कोमल दंत रुचः, दंत यानी कि दांतों की पंक्ति से, रुचः सुशोभित, दांतों से रुचः रुचिकर लगने वाली या सुशोभित। लताओं कुल ललनाश्च, कुल ललना का अर्थ हो गया कुल देवियों, कुल ललना का अर्थ होता है स्त्री या देवी, तो कुल देवियों, ये लताओं के लिए संबोधन है कि कोमल फूलों के समान कोमल दांतों की पंक्ति वाली हे लता कुल की देवियों, अर्थात ये लताओं के लिए संबोधन हो गया और ये पेड़ों के लिए संबोधन हो गया। सावहितः श्नवन्तु भवन्तः आप, सावहितः सावधानी पूर्वक या सावधान होकर, सावधानी के साथ, श्रृण्वन्तु सुनो। पीपल देव क्या कहते हैं कि भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा, अरे वनस्पति कुल के दीपको महापादपः महान वृक्षो, कुसुम कोमल दंतु रचः, फूलों के समान कोमल दांतों की पंक्ति से सुशोभित, लता कुल ललनाश्च, ए लता कुल की देवियों। च का अर्थ हो जाएगा ओ, और यहाँ जो श है इसके विसर्ग बन जाएंगे लता कुल ललनाः, लता कुल की देवियों, च का अर्थ और, यहाँ च का प्रयोग यहाँ होगा। सावहितः श्नवन्तु भवन्तः, आप सब सावधानी से पूर्वक सुने या सावधान होकर सुने। क्या कहते हैं आगे पीपल देव, अद्य आज, अद्य का अर्थ होता है आज, आज मानव वार्तैवास्माकं समालोच्य विषयः, मानव वार्तैवास्माकं विच्छेद हो जाएगा, मानव वार्ता धन एव धन अस्माकम, अर्थ क्या हो गया इसका, मानव वार्ता मानवों की चर्चा यानी कि मनुष्य चर्चा, मानव चर्चा, एव का अर्थ हो जाएगा ही, मानव चर्चा ही, अस्माकम हमारे, समालोच्य विषय हमारी आलोचना का विषय है।
आज जो हमारी सभा चल रही है उस सभा का आलोचना का विषय क्या है, या उस सभा का आलोच्य विषय क्या है? मानव वार्ता, यानी कि मनुष्यों के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। इसी विषय पर आज हमारा जो संसद है, आज हमारी जो सभा है, उसका आलोचना का विषय है मानव वार्ता, यानी कि मनुष्यों की बात, मनुष्यों की चर्चा। मानवा नाम सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्टतमा सृष्टि ही। अब यहाँ से पीपल देव ने यहाँ तक तो संबोधन किया और फिर उसके बाद सभा का विषय बताया, आलोचना का विषय बताया, और यहाँ से उन्होंने बताना शुरू किया कि मानवा नाम, मानव नाम का अर्थ है अर्थात मानव, अर्थात सर्वासु सृष्टि धारासु, सर्वासु सभी, सृष्टि धारासु सभी सृष्टियों में, सृष्टि धारा का अर्थ सृष्टियों में, अर्थात जितने भी परमपिता परमात्मा ने योनियां बनाई हैं, जितने भी जीव बनाए हैं, उन सभी जीवों में निकृष्टतमा सृष्टि ही, निकृष्टतमा सबसे निकृष्ट अर्थात नीच सृष्टि ही रचना है। मानव जो है वो संपूर्ण रचनाओं में सबसे नीच रचना है, अर्थात मनुष्यों को इतना नीच वृक्षों ने बताया है जब उन्होंने मनुष्यों के द्वारा दी गई पीड़ा को सहन किया और वो उनके लिए असहनीय हो गई। और हर जीवों के बारे में भी उन्होंने, पीपल देव ने ऐसा ही कुछ बताया मनुष्यों के बारे में, या उन्होंने पहले बहुत गहन निरीक्षण किया है, उसके बाद ये सभा पीपल ने बुलाई है। और अब कह रहे हैं पीपल देव, मानवा नाम सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्टतमा सृष्टि है। मानव अर्थात सभी सृष्टि धाराओं में, सभी जीवों में सबसे निकृष्ट जीव है, या निकृष्ट योनि है, निकृष्ट रचना है, यानी कि परमपिता परमात्मा की सभी रचनाओं में सबसे निकृष्ट रचना मानव है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवा इव पर प्रतारकाः स्वार्थ साधन परा मायाविनः कपट व्यवहार कुशलाः हिंसा निरताः जीवाः न विद्यन्ते। जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जीवों की सृष्टि के प्रवाह में, या सभी जीवों की सृष्टि में, जीवों की सृष्टि में, यानी कि जितने भी जीव हैं उन सब में मानवा इव, मानवा मनुष्यों के, इव का अर्थ होता है समान, सभी जीवों की सृष्टि में मनुष्यों के समान पर प्रतारकः, पर का अर्थ होता है दूसरों को, प्रतारक होते हैं पीड़ा देने वाले, दूसरों को पीड़ा देने वाले। स्वार्थ साधन परा, अब यहाँ से मनुष्यों के, मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए जो पीपल ने विशेषण दिए हैं वो हैं पर प्रतारकः, दूसरों को पीड़ा देने वाले। स्वार्थ साधन परा, स्वार्थ अपने साधन, स्वार्थ को साधन परा, साधने में तत्पर, या स्वार्थ को सिद्ध करने में तत्पर, अपने स्वार्थ सिद्धि में जो तत्पर रहते हैं। और मायाविनः, मायावी का अर्थ होता है राक्षस, तो मायाविनः बहुवचन हो गया यहाँ पे, राक्षस। आगे कपट व्यवहार कुशलाः, कपट, कपट का अर्थ होता है धोखा, धोखा या छल, धोखा। तो कपट व्यवहार, धोखे के व्यवहार में, कुशलाः निपुण, यानी कि धोखा करने में जो निपुण है, छल करने में जो निपुण है। ऐसे हिंसा निरतः, हिंसा, हिंसा में, हिंसा तो मारना, किसी जीव को मारना, हिंसा में रत, यानी कि हिंसा में लगे हुए। जीवा, जीव न विद्यन्ते नहीं है, किसके समान है? मनुष्यों के समान। कि जीव सृष्टि प्रवाहेषु, सभी जीवों की सृष्टियों में मानवा इव मनुष्यों के समान पर प्रतारकः, दूसरों को प्रताड़ित करने वाले। स्वार्थ साधन परा, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाले। मायाविनः राक्षस। कपट व्यवहार कुशलः, कपट व्यवहार में कुशल या निपुण, या धोखे या छल का व्यवहार करने में जो कुशल है वो। और हिंसा निरतः, हिंसा में रत, हिंसा में लगे हुए। जीवा, जीव न विद्यन्ते नहीं है, यानी कि जिस प्रकार मनुष्य दूसरों को पीड़ा देने में, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में, राक्षसी प्रवृत्ति में और धोखे का व्यवहार करने में कुशल और हिंसा में लगे हुए रहते हैं, ऐसे अन्य जीव इस संसार में नहीं है, या सभी जीवों में मनुष्यों के समान कोई भी जीव नहीं है। भवन्तो नित्यमेवारण्यचारिणः सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसृत्व भावनया प्रसिद्धान श्वापदान अवलोकयन्ति। आगे कहते हैं पीपल कि भवन्तः, आप सब,
आप सब बहुवचन है यहाँ पे, भवन्तः आप सब, नित्यमेव अरण्यचारिणः, इसका विच्छेद हो जाएगा नित्यम धन एव धन अरण्यचारिणः। नित्यम का अर्थ हो गया नित्यम एव प्रतिदिन ही या हमेशा ही, अरण्यचारिणः, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, और चारी का मतलब विचरण करने वाला, जंगल में विचरण करने वाले या घूमने वाले, यानी कि जो वनचर है, वनचर जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं। तो जंगलों में विचरण करने वाले सिंह व्याघ्र प्रमुखान, सिंह का अर्थ हो गया शेर और व्याघ्र का अर्थ हो गया बाघ। शेर और बाघ प्रमुख हिंसत्व भावनाया, हिंसा की भावना से प्रसिद्ध, हिंसा की भावना में प्रसिद्ध है, जो हिंसा की भावना से जो प्रमुख है, अर्थात हिंसा करना जिनका काम है, यानी कि दूसरे प्राणियों की हिंसा करके अपना भोजन बना लेना जिनका काम है, किनका काम है, शेर और बाघ का। तो शेर और बाघ हिंसत्व भावनाया प्रसिद्धान, हिंसा की भावना से प्रसिद्ध, श्वापदान, श्वापद का अर्थ होता है जीवों को, श्वापदान जीवों को, या द्वितीय बहुवचन है, तो श्वापदान जीवों को अवलोकयन्ति देखते हैं, कि आप हमेशा ही जंगल में विचरण करने वाले शेर और बाघ जो हिंसा की भावना से प्रसिद्ध हैं, अर्थात तो इन हिंसक पशुओं को जो हिंसा करना ही जिनका काम है, ऐसे शेर और बाघ आदि हिंसक जीवों को आप प्रतिदिन देखते हैं, कि ऐसे हिंसक जीव तो आप भी देखते हैं प्रतिदिन जो जंगल में विचरण करते हैं, और जो उनमें से प्रमुख कौन है, शेर और बाघ आदि, शेर और बाघ आदि प्रमुख हिंसक जीवों को आप प्रतिदिन देखते हैं। ततो भवन्त एव कथयन्तु, ततः तो भवन्त एव आप ही कथयन्तु कहिए, तो आप ही बताइए या कहिए कि याथा तथ्येन, जैसे तैसे, जैसे तैसे मतलब ये जिस प्रकार से हिंसा करते हैं या जैसे तैसे हिंसा करते हैं, तो किम किमेते, किमेते का विच्छेद हो जाएगा किम धन एते, किम का अर्थ होगा क्या, एते ये कौन, शेर और बाघ आदि हिंसक पशु। तो आप ही बताइए कि जैसे तैसे ये, क्या ये हिंसादि क्रियासु, हिंसा आदि क्रियाओं में, यानी कि जीवों को मारने की क्रियाओं में, मनुष्यभ्यः भृशम गरिष्ठा, मनुष्यभ्यः का अर्थ हो गया मनुष्यों से, भृशम का अर्थ हो गया अधिक, गरिष्ठा आगे हैं या बढ़े हुए हैं, आगे हैं। यह प्रश्न किया है पीपल ने, और क्या कहा है कि तो आप ही बताइए कि आपने प्रतिदिन शेर और बाघ आदि हिंसक भावना से प्रसिद्ध पशुओं को जंगल में विचरण करते हुए देखा है, तो आप ही बताइए कि जिस प्रकार ये हिंसा करते हैं, तो क्या ये अपने हिंसा आदि कार्यों में मनुष्यों से भी बढ़कर हैं या मनुष्यों से भी ज्यादा हिंसक हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है कि पीपल कहते हैं कि शेर और बाघ जो प्रतिदिन जंगल में दूसरे पशुओं को मार कर खा जाते हैं, तो क्या उनसे, क्या वो शेर और बाघ आदि भी क्या मनुष्यों से ज्यादा आगे या मनुष्यों से भी ज्यादा हिंसक हैं। ऐसा पीपल देव बाकी वृक्षों से कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि शेर और बाघ जो है वो अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए ही हिंसा करते हैं, दूसरे प्राणियों का वध करते हैं, परंतु मनुष्य क्या करता है, अपने मनोरंजन के लिए ही इन प्राणियों का वध कर देते हैं। इसलिए पीपल कहते हैं कि क्या आप ही बताइए कि शेर और बाघ आदि जो हिंसा की भावना से प्रमुख हैं, प्रसिद्ध हैं, ऐसे हिंसक मनुष्यों से, हिंसक जो प्राणी हैं, क्या मनुष्य उनसे आगे नहीं है, क्या वो मनुष्यों से भी ज्यादा हिंसक हैं, अर्थात नहीं। आगे श्वापदानाम हिंसा कर्म, श्वापद यानी कि जो जानवर हैं, जो जंतु हैं, कौन से जंतु, हिंसक जंतु, जो हिंसक जंतु हैं उनका हिंसा कर्म, उनका जो हिंसा कर्म है, दूसरों को मारने का जो काम है, वो किल का अर्थ होता है निश्चय से, निश्चय से, वो निश्चय से जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजकम, जठरानल, जठर का अर्थ होता है पेट, पेट की अनल अग्नि, पेट की
अग्नि अर्थात जठराग्नि। तो जठराग्नि को या पेट की अग्नि को अर्थात भूख को निर्वाण का अर्थ होता है समाप्त या करना या शांत करना। भूख को निर्वाण शांत करने का मात्र प्रयोजकम, शांत करने मात्र के प्रयोजकम प्रयोजन वाली होती है, प्रयोजन वाली। यानी कि उनका जो हिंसा कर्म है, हिंसक जंतुओं का हिंसा कर्म निश्चय से किस कारण से होता है? अपनी पेट की अग्नि को शांत करने मात्र का। यह श्वापदाना हिंसा कर्म जो हिंसक जंतुओं का जो हिंसा कर्म है उसका प्रयोजन होता है पेट की अग्नि को शांत करना, अपनी भूख मिटाना, अपनी भूख को शांत करना ही उनका प्रयोजन होता है। प्रशांत जठरानली, जठरानली पेट की अग्नि के प्रशांत शांत हो जाने पर, जठराग्नि के शांत होने पर और सकृत का अर्थ एक बार पेट की अग्नि के शांत हो जाने पर उपजातायम स्वोदर पूर्त, उपजातायम होने पर क्या होने पर? स्व उदर पूर्त, स्व अपने उदर पूर्त, पेट की पूर्ति अर्थात भूख मिटने पर, उपजातायम का अर्थ हो जाएगा स्व उदर पूर्त, उपजातायम अपने पेट की पूर्ति होने पर नहीं ते वे नहीं न नहीं ही निश्चय से नहीं, वे नहीं करते हो जाएगा नहीं, वे नहीं करते, क्या नहीं करते? कर्तल गतानपि हरिण शशकादीन उपघ्नन्ति। एक बार पेट की अग्नि के शांत हो जाने पर और उदर पूर्ति हो जाने पर वे कर्तल गतानपि, कर्तल का अर्थ होता है हथेली, तो यहाँ कर्तल गतान का अर्थ हो गया हाथ में आने पर भी हरिण शशकादीन, हरिण का अर्थ हिरण और शशक का अर्थ होता है खरगोश आदीन का अर्थ हो गया आदि को, हिरण और खरगोश आदि को भी नहीं उपघ्नन्ति मारते हैं। इनकी एक बार उनकी उदर पूर्ति हो जाने पर, पेट की अग्नि शांत हो जाने पर अर्थात भूख मिट जाने पर वे हाथ में आए हुए हरिण और शशक आदि को भी नहीं मारते हैं। अर्थात उनका प्रयोजन क्या होता है? अपनी जठराग्नि को शांत करना। तो एक बार पेट की अग्नि शांत होने पर यानी कि दोबारा जब तक उनको भूख नहीं लगती वो हिरण और खरगोश आदि का वध नहीं करते या उनको नहीं मारते। न व तथा विध दुर्बल जीवानाम घातार्थम अटवीतोटवीम परिभ्रमंती, और न वा और न ही तथा विध उस प्रकार के दुर्बल जीवानाम, दुर्बल जीवों का, दुर्बल का मतलब कमजोर जीवानाम जीवों को घातार्थम मारने के लिए, घात अर्थम मारने के लिए या उन पर प्रहार करने के लिए अटवीतो टवीम परिभ्रमंती, अटवीतो टवीम का विच्छेद हो जाएगा अटवीतः धन अटवीम, यहाँ जो अवग्रह चिन्ह है उसका प्रयोग हो जाएगा पूर्ण ए के रूप में। परिभ्रमंती का अर्थ हो जाएगा घूमते हैं। यानी कि शेर और बाघ से भी मनुष्यों को निकृष्ट बताया है, क्योंकि वो तो केवल अपने जठरानल को शांत करने के लिए हिंसा कर्म करते हैं, और एक बार जठराग्नि के या जठरानल के शांत हो जाने पर और एक बार अपने उदर की पूर्ति हो जाने पर वो हाथ में आए हुए हिरण और खरगोश आदि का वध नहीं करते, और न ही उस प्रकार दुर्बल जीवों को मारने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल में परिभ्रमंती घूमते हैं। अटवी का अर्थ हो गया एक जंगल से अटवीन का मतलब है जंगल में, एक जंगल से दूसरे जंगल तक, एक जंगल से दूसरे जंगल तक भी वो नहीं घूमते। कौन? शेर और बाघ। वो अपने मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि अपने उदर पूर्ति के लिए हिंसा कर्म करते हैं, और एक बार अपने पेट की अग्नि शांत होने पर वो हाथ में आए हुए शिकार को भी
नहीं मारते हैं और न ही उस प्रकार के दुर्बल जीवों को मारने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते हैं। जिस प्रकार की मनुष्य क्या करता है, अपने मनोरंजन के लिए जंगलों में घूमते हैं, जंगलों में जानवरों को मारते हुए घूमते रहते हैं। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का पाठ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और इस पाठ को समझने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और तब तक आप सभी का धन्यवाद।